शिवानंद जी बैठे हैं और सीनियर हमारे हाथी भाई हैं और जगतराम जी हैं। रण सिंह जी का नाम मैंने ले लिया। इधर RS नेगी जी हैं, उधर दीपचंद जी हैं और पीछे हमारे नौजवान बैठे हुए हैं वकला साहबा, जिन्होंने हाथियों के इस मुद्दे को बहुत पुरजोर से उठाया है। तो मैं अब रण सिंह चौहान जी से, जो लीगल सेल के हमारे हेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो ये सारी स्थिति है, भ्रांतियां कैसे फैली, किसने फैलाई या असल क्या बात है, वो आपके सामने रखेंगे रण सिंह चौहान। धन्यवाद खान साहब। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत, अभिनंदन। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें संविधान की प्रक्रिया के तहत हटाई गई हैं और लोगों में एक निराशा का वातावरण पैदा किया गया कि इसमें हमारा जनजाति कानून हाथी से संबंधित जो 2020 में है उसको रिपील कर दिया गया है, रद्द कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो प्रक्रियाएं होती है संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत 71 कानूनों में आमूल चूक जो परिवर्तन किए जाते हैं, उसमें भाषा है, कोई त्रुटि है, उसको सुधारा जाता है और उसका इररिलेवेंट पार्ट को हटाया जाता है, उसको रिपील कहा जाता है। तो हमारा जो जनजातीय कानून है, मैं आप लोगों के माध्यम से सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि आप आश्वस्त रहिए, ये सारा कानून सेफ है, हमारे कानून पे कोई आँच नहीं है। हर कानूनी प्रक्रिया में जो इररिलेवेंट पार्ट होता है उसको हटाया जाता है, उसको रिपील करके दूर किया जाता है। ये अप्रचलित चीजें होती है जो एक्ट जब बन जाता है तो विशेष कर बाकी चीजें हटा दी जाती हैं, क्योंकि परफेक्ट कानून आने के बाद एक्ट बनता है। अभी तक अधिसूचनाओं में था ये, अब ये एक परफेक्ट एक्ट बन गया है। तो इसमें 71 कानूनों में ऐसा किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है और इसमें जितनी भी ये प्रतिक्रियात्मक शब्द होते हैं, अप्रचलित शब्द होते हैं, उनको हटाने के लिए ये किया जाता है। तो किसी किस्म का संदेह नहीं है और ये परफेक्ट कानून है और हमको ये कानून उन्होंने दिया है जो आज वो सरकार है जो वर्ल्ड ऑर्डर को चलाती है। आज उनका वर्ल्ड ऑर्डर है और उनके द्वारा संसद के थ्रू लाया गया है। ये कोई छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं है और हमारे लिए फख्र की बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। इसमें किसी भी हाथी जन को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे कानून पे क्या, एक न्यायालय प्रक्रिया में ये लगा हुआ है, वो भी शीघ्र उसका भी समाधान होने वाला है। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और मौजूदा का जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जी हाथी कानून रद्द हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये सौगात दी और दृढ़ निश्चितता के साथ आज भी वो इस प्रक्रिया में हमारे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत ही उम्दा वकीलों को का पैनल हमें प्रोवाइड कराया सेंटर में भी और बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। सोशल मीडिया पे जो एक वायरल हो रहा है लेटर टाइप में, उसमें जो सारी चीज़ें कई लोगों ने, कई न्यूज़ चैनलों ने भी चलाया, उसको थोड़ा उसमें स्पष्टीकरण दें। नरेश जी, उसमें ये जो राजपत्र है ये लाया गया है और इस राजपत्र के अंदर उन्होंने पढ़ाने की से उसके जो फर्स्ट पेज पे लिखा गया, इसमें से वो चीज़ें रिपील कर दी। तो उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया।